Hello friends, today we will talk about the company Dronacharya Aerial Innovation Limited. The company stock at present trading at 179. कंपनी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप ग्रुप की है। 429 करोड़ टोटल मार्केट कैप है। करंट प्राइस 179 है। 52 वीक का जो हाई है वो 221 है और लो है 111। अपने 52 वीक हाई से कंपनी अराउंड 20% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। अभी कंपनी का जो स्टॉक है उसका पी रेशियो 61.2 है और अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो वो है 115। सो इंडस्ट्री पी की कंपैरिजन में स्टॉक काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे है। अब आप कहोगे कि 61 पी का मल्टीपल बहुत ज़्यादा है। या यू आर राइट, बट जब स्मॉल कैप कंपनी होती हैं इनके अंदर इनके एक क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं तो वो बहुत अच्छे से पी स्टॉक का पी गिर सकता है उसमें, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा है, अर्निंग्स अच्छी हुई। आपको जस्ट पहले मैं एक चार्ट दिखाता हूँ। इसमें ये अपन पी का चार्ट देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इसका जो अक्टूबर में पी था वो 133 था। फिर जब कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे देखिए ईपीएस जो था 1.42 का है और यहाँ पे फिर ईपीएस 292 का हुआ। वहीं पे स्टॉक सीधा, क्योंकि ईपीएस ऑलमोस्ट डबल हुआ तो पी भी हाफ हो गया। तो उस हिसाब से देख सकते हो अगर एक क्वार्टर के रिजल्ट और अच्छे आते हैं, 2 क्वार्टर के, तो ये पी फिर आप इसमें 30-20 कभी भी आ सकता है। और दैट डिपेंड्स ऑन कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं। लेट्स गो बैक एंड सो अगर माइक्रो कैप कंपनी होती है उनमें पी का इतना सिग्निफिकेंस होता नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट उसको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कंपनी का आरओई और आरओसी है वो 8 और 11 का है, कम है बट ठीक है। इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं इस इंडस्ट्री में कैसा है। फिर इसके बाद कंपनी कोई डिविडेंड पे आउट करती नहीं है और कंपनी पे कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो 12.4 है और ईवी बाई एबिट का रेशो 46.7 है। तो अगर कंपनी की मार्केट कैप से और उसकी अर्निंग्स को देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में मार्केट कैप इसका वैल्यू ज़्यादा है। और एफ की होल्डिंग भी है 1.31%। प्रोमोटर होल्डिंग है 28% है। तो वैसे ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग तो नहीं कह सकते, बट कई बार का कंपनी डेट लेने के बजाय अपने स्टॉक्स को कम प्रोमोटर होल्डिंग को कम करके वहाँ से मनी लेके आती है। कोई स्टॉक प्लेस्ड नहीं है। अगर 3 ईयर का एवरेज भी देखो तो 64 का आता है, उसके कंपैरिजन में अभी 61 पे है। तो ठीक है, उस हिसाब से भी स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते। कंपनी के पास 46 करोड़ के रिजर्व्स हैं, कोई डिजर्व है एंड डेट है नहीं कंपनी के। कंपनी मेरे को अच्छी इसलिए लगती है कि ये जो आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड, जैसे कि ड्रोन, ये कंपनी ड्रोन की ट्रेनिंग करती है। जितने भी, इसका नाम है ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड। तो ये क्या करती है कि जितने ड्रोन सर्वे, डाटा प्रोसेसिंग है, या फिर इनमें इनका क्या है कि वो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग है, स्पेशलाइज जीआई ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और इनमें है ना इनके ट्रेनिंग देती है। और ड्रोन का फ्यूचर भी है। इवन आगे अपन देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं इसको लेके। तो अपकमिंग एआई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें रोल है, डेटा कोडिंग और ये सब। तो उस हिसाब से मुझे ये फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी सही कंपनी लगती है, जिसमें ये डीजी से सर्टिफाइड है। और ड्रोन बिल्डिंग, एरियल सिनेमेटोग्राफी, एरियल मेकिंग, ड्रोन डाटा प्रोसेसिंग, ये इनका ट्रेनिंग देता है। ड्रोन पायलट तैयार करते हैं, ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारा ट्रेनिंग देने का कंपनी काम करती है। फ्रेंचाइजी बेस्ड इनका ट्रेनिंग सिस्टम भी है, तो उसमें एक इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आती नहीं है। तो मेरे को ठीक लगता है उस हिसाब से ही। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी के 1 ईयर की। अगर प्राइस देखो तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद स्टॉक पहले ऊपर गया, फिर सडन गिरा था, फिर धीरे 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 ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है, कभी 200, अभी 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। और अभी अगर जैसे मार्केट में थोड़ा वीकनेस है तो और अगर मार्केट इसके साथ स्टॉक करेक्ट होता है और आपको 200 डे एवरेज जो इसका 170 के आसपास ये मिलता है, तो इस एरिया में ये मुझे तो कंफर्ट आता है, इसको बाई कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। पी का अपन ने चार्ट ऑलरेडी पहले देखा। यहाँ पे देखिए इसका पी जो था
यहाँ पे 140 के पी पे ट्रेड कर रहा था। एक क्वार्टरली रिजल्ट ने इसको 60 पे ला दिया। अगर एक क्वार्टरली रिजल्ट और अच्छा है या इसके हाफ ईयरली रिजल्ट आते हैं अच्छे आते हैं तो उसके साथ स्टॉक का मल्टीपल और भी सस्ता हो सकता है। इसके बाद देखिए इसकी कंपनी डेट फ्री है और कंपनी ने डेट रिड्यूस कर लिया है। इसके अलावा ये प्रोमोटर होल्डिंग भी ऑलरेडी डिस्कस की, ये कम है। कंपनी के डेटर डेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कहने का मतलब है कि कंपनी के पास जो मनी आता है सर्विसेज से उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वर्किंग कैपिटल डेज साइकिल भी थोड़े बड़े हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। इसके बाद इसके पीयर कंपैरिजन से करें तो देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री का एवरेज पी 115 है, कंपनी का 61 है। इसके बाद में कंपनी यहाँ पे आरओसी, इस सेक्टर का आरओसी कम है, 6.8 है, इसमें इस कंपनी का 11.5 है, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो ठीक है। फिर कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट्स पे आते हैं, कंपनी की ग्रोथ कैसी है उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए 1.9 CR का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ 13 करोड़ का रेवेन्यू, काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। एंड फिर वापस 6 मंथ बाद 20 करोड़ का। अगर कंपनी के मार्जिन्स की बात करें तो 29%, 27% के मार्जिन रहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। और इसके साथ ही अगर पेट की बात करें या नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे 13 लाख था, यहाँ 3 करोड़ और देन 3.96 करोड़। EPS भी उसी हिसाब से ग्रो कर रहा है। और अगर कंपनी की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 2017 में आई थी कंपनी, उसके बाद 2020 से लेके अभी लास्ट 4-5 ईयर का देखो तो जंप देख सकते हो। यहाँ 1 लाख, देन 3.5 करोड़, देन 18 करोड़, देन 34 करोड़। कहने का मतलब है रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है। कंपनी के मार्जिन्स हैं वो वही लास्ट 2 ईयर से देख सकते हो, अराउंड 27%, 28% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। और EPS ग्रोथ भी ऑलमोस्ट यहाँ डबल हुआ है। EPS ग्रोथ लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपेयर करें, या नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो मुझे उस हिसाब से ये ग्रोइंग कंपनी लगती है, फ्यूचर ग्रोथ इसका अच्छा दिखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, बट आप अगर ग्रोथ की बात करें तो 417% है। प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी देखो, 3 ईयर का एवरेज देखो तो 457 है। ऑल्दो इतना मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट जंप आता है, बट बाद में इतना नहीं रहता। बट अगर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 50% से वो भी चलता है दे अगर नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स के लिए, तो उसमें आपका स्टॉक प्राइस में इम्प्रूवमेंट अच्छा आ जाएगा कि जो प्राइस है उसमें आपका ग्रोथ मिलती है आपको। कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यू ग्रो करते हैं, कोई डेट है नहीं कंपनी पे। कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देख सकते हो कंटिन्यू कंपनी के जो ऑपरेशन से पैसा आ रहा है। रिसीवेबल नेगेटिव हैं कंपनी के, और यहाँ पे कंपनी जो पैसा आता है उसको सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है 32 करोड़, तो इसीलिए इनका नेट कैश फ्लो नेगेटिव है क्योंकि कंपनी पैसे को ग्रोथ के लिए आगे इन्वेस्ट कर रही है। इसके बाद कंपनी के रेशियो देखते हैं तो ये पहले ये नेगेटिव ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया। डेटर डेज हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा है, जो एक नेगेटिव साइन है। इसके अलावा ROC की बात करें तो वो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बेटर हो रहा है। पहले कंपनी जितना पैसा डाल रही थी उस पर रिटर्न नहीं आ रहा था, इनफैक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, फिर ये ज़्यादा हुआ, फिर ये और हो रहा है। तो फ्यूचर में ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 28% है, FII की होल्डिंग 1.31% है, और पब्लिक में रिनॉन नेम देख सकते हो इसमें। ये शंकर शर्मा है, इनकी भी होल्डिंग 1.91% है। बाकी और बड़े नाम भी हैं जिन्होंने लोगों में ने बड़ी अमाउंट लेके रखी है क्योंकि इन्हें यहाँ फ्यूचर ग्रोथ दिखता है। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पे। अगर मंथली सपोर्ट की बात करें तो मंथली सपोर्ट फिबोनाची 185 सपोर्ट, 181 एंड 174, अभी 178 पे ट्रेड कर रहा है, अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक को देख सकते हो आप, मुझे अच्छा लगता है इस जगह पे। कैंडल स्टिक पैटर्न में देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और ये 200 डे मूविंग एवरेज उनके बीच में जो कि 170 के अराउंड है, और ये 119 के बीच में 178। तो अगर स्टॉक आपको इस प्राइस में मिलता है यहाँ 170 के आसपास 175, तो स्टॉक को बाइंग जोन में है ये, और बाई किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। वैसे कोई बाई होल्ड और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद इस पर रिसर्च कर सकते हैं। मुझे एट परसेंट ये स्टॉक फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी सही स्टॉक लग रहा है। थैंक यू।